जय श्री कृष्णा। भगवान का एक परम पवित्र नाम जो बहुत ही पावन करने वाला और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है, वो नाम है भगवान श्री कृष्ण का। तो जब कोई भक्त हृदय से पूर्ण समर्पित होके और केवल एक बार ही उनका नाम लेता है तो भगवान उनके सारे जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कृष्ण नाम परम पवित्र और बहुत ही फलदायक है, उसे हमें अवश्य लेना चाहिए। हम अपने मन, वचन और कर्म से समर्पित होके और पवित्र होके जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो जन्म जन्म के जो पाप करते हुए आए हैं इंसान, उन सभी पापों को काट देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जब कोई भक्त मेरा नाम लेके और रोने लगता है तो मैं भी रोने लगता हूँ। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि अगर कोई एक बार मेरा नाम लेता है या एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं उसके लिए 1000 कदम बढ़ाता हूँ। तो ऐसे परम पवित्र नाम को हमें इस कलयुग के पापों से बचने के लिए और पूरे जन्मों जन्मों के पापों से बचने के लिए, पापों को काटने के लिए हमें ज़रूर ही प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण सुनिए आप। 2 भाई थे, तो 2 भाइयों में बड़ा वाला भाई तो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करता था, संतों की सेवा, उन्हें भोजन कराना, उनका आदर सम्मान करना, सब कुछ करता था। मगर जो छोटा भाई था उसे उतनी ही भगवान के नाम से नफ़रत थी। वो कभी ना नाम लेता और ना कभी भजन पूजन करता। इस तरह जीवन निकलता रहा उन लोगों का। तो बड़े भाई को बड़ी चिंता रहती थी कि है ना, ये इसका क्या होगा, ये भगवान का नाम ही नहीं लेता। तो एक बार कुछ संत उनके यहाँ पे आए तो उन्होंने, बड़े भाई ने उन्हें बुलाया और उन्हें भोजन वगैरह सब कराया और उनसे उसने यही कहा कि ये मेरा भाई है और ये भगवान के नाम से बहुत नफ़रत करता है और मैं नहीं चाहता कि ये अधोगति में जाए और इसका उद्धार ना हो। तो इसके लिए महाराज जी आप कुछ बताइए। तो संत लोग बोले कि ठीक है, करते हैं कोशिश। तो संतों ने उनसे बोला कि बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वो बोले मैं नहीं बोलूँगा, कृष्ण नाम नहीं लूँगा, मैं कृष्ण नहीं बोलूँगा, कृष्ण नहीं बोलूँगा। और वो कृष्ण करके भी नहीं बोले, वो सिर्फ ये बोले मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। अब भाई संत लोग भी बड़े परेशान, उनका भाई भी बड़ा परेशान। तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसे भोजन पानी भी नहीं दिया और बोले जब तक तू कृष्ण नाम नहीं लेगा तब तक तेरे को ना भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। बोले भला ही कर दो, मैं तो नहीं लेने वाला भगवान का नाम। तो भाई जब 3 दिन हुए तो संत लोग भी रुके हुए थे, बड़े परेशान हुए, भाई भी बड़ा परेशान। तो बोले देखें, आप खोल के देखें, नहीं तो मर जाएगा तो और परेशानी वाला काम। तो इस तरह वो उसको निकालते हैं और उसकी अच्छी पिटाई करते हैं। बोले बोल कृष्ण नाम, बोल कृष्ण नाम।
तो बोले नहीं बोलूँगा। पर जब वो बिल्कुल पस्त हो गया तब बोलने लगा कि ठीक है, बोल दिया मैंने, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो उनने कहा कि चलो ठीक है। अब समय अनुसार उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए और यमदूत लेके गए यमपुरी। तो देखा, उसका लेखा जोखा देखा गया तो उसमें उसका कोई भी पुण्य कर्म नहीं था। ना ही वो कभी संतों को भोजन कराता, ना प्रणाम करता, ना उनका आदर सत्कार करता। तो यम 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 महाराज बोले कि ये इसका तो बड़ा भारी संकट है। तो उससे बोले और कुछ पुण्य किया है तुमने? तो वो बोला कि हाँ, मैंने एक बार कृष्ण नाम लिया था। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वो कृष्ण नाम हमें बेच दो। तो वो बोलने लगा काय को बेच दो, नहीं बेचूंगा। तो बहुत बोला यमलोक में, पर वो नहीं माना। तो बोले चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, वो ही इनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो भोलेनाथ के पास गए तो देखा, उन बोले कि है ना भोलेनाथ, ये इसने केवल एक बार कृष्ण नाम लिया है और इससे बोल रहे हैं कि हमें बेच दो, तो तुम्हारे लेखा जोखा सही बैठे जो तुमने कर्म किए हैं उनका। तो आप ही बताओ कि एक बार कृष्ण नाम का क्या महत्व है। तो बोले उसकी तो महिमा मैं भी बखान नहीं कर सकता हूँ, और ये तो बहुत कठिन काम है एक कृष्ण नाम की एक कीमत बताना। तो बोले चलो एक काम करते हैं। इसी तरह वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी बोले हमारे बस की बात नहीं है कि हम कृष्ण नाम का मोल लगा सकें। तो वो लोग सब बोले कि चलो अच्छा, अपन विष्णु भगवान के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आपके नाम का क्या महत्व है और क्या कीमत है। तो भगवान के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाकर और उनसे बोलते हैं प्रभु, इसने केवल एक बार आपका नाम लिया था और इससे बोल रहे हैं कि अपना नाम बेच दे। तो ये है ना बेच नहीं रहा है, जबकि इसके तो पाप, घोर पाप हैं और इसने तो बहुत ही पाप किए हैं। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले अब एक काम करो, इसे मेरी गोद में बिठाल दो। क्यों कि इसने ब्रह्मा के भी दर्शन कर लिए, शिव जी के भी दर्शन कर लिए और मेरे स्वयं के भी दर्शन कर लिए, और जिस व्यक्ति ने हम तीनों के दर्शन कर लिए उसके पाप रह कहाँ जाते हैं, वो तो परम पद का भागी हो जाता है। तो इस प्रकार उसको प्रभु की गोद मिली। तो कभी भी बस कृष्ण नाम लें, कृष्ण नाम लें, कृष्ण नाम लें और सदा प्रभु के श्री चरणों में शीश नवाएं और उनको बारंबार प्रणाम करें, तो आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो कि कई दानों और पुण्यों से भी नहीं होता, और वो केवल एक प्रभु मेरे कन्हैया के नाम से प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर वो प्राप्त करना चाहिए। आप सभी लोगों की शुभकामनाओं के साथ में राधे राधे। अब क्या करना है? चल रहा है।